एवरीवन, आप लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सागर स्टडी मटेरियल में। तो आज हम आप लोग के लिए फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ आ गए हैं, जो कि होने वाले सेमेस्टर 4 का। जो भी है स्टूडेंट का जो सेमेस्टर 4 में एसी पेपर आप लोग का हिंदी है, वैसे स्टूडेंट का आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ आ गए हैं। इससे भी पहले हम आप लोग के लिए एक दो क्वेश्चन करा दिए हैं बहुत सारा। वो अगर नहीं देखे होंगे जाइए, आप लोग का प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जाइए, विजिट कीजिए और काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप लोग एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप लोग सेशन देखिएगा तो सेशन है 2023 से लेकर 27 सेशन है, और फुल मार्क्स से जो एसी पेपर का आप लोग का होने वाला है वो है 50 मार्क्स का। तो आज हम जो क्वेश्चन जो आपके सामने जो लेके आए हैं, जो यह सर्वनाम से लिया गया है। सर्वनाम किसे कहते हैं और इसके प्रकारों का वर्णन करें। तो जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारी चीज़ हैं, ये सारे जो आप लोग के सामने जो क्वेश्चन है, ये सब में एक क्वेश्चन आप लोग का हर एक सेट में आना तय है। तो आज हम लोग जानेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम किसे कहते हैं, इसका कितने सारे प्रकार हैं, वो प्रकारों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो सारा एक एक चीज़ों के पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग समझेंगे और एग्जाम की तैयारी काफ़ी बेहतरीन तरीके से कीजिए, ताकि आप लोग का जो 50 मार्क्स का जो इसमें है, इसमें से आप लोग कम से कम भी तो 40 से 45 नंबर आप लोग उठा सकते हैं, ताकि आप लोग का जो सीजीपी है वो काफ़ी बेहतरीन आप लोग का बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारे भी मनोबल बना रहे और आप लोग के काफ़ी बेहतरीन तरीके से एग्जाम की तैयारी हम आप लोग को करा सके। अगर आप लोग जो इसका अगर पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सअप ग्रुप में मैसेज कीजिए, आप लोग को ये पीडीएफ है वो मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके बारे में सारे एक एक पॉइंट को आज हम लेके आए हैं आप लोग के सामने। तो यहाँ सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो भी यहाँ पे संज्ञा के अगर स्थान पर अगर प्रयोग किया जाए तो उसे सर्वनाम कहा जाता है। मतलब संज्ञा को यहाँ पे हटा दिया जाए उस समय जो जब उस स्थान पर अगर इसका प्रयोग होता है तो उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा का पुनरावृत्ति रोककर वाक्य का सौंदर्य पूर्ण बनाता है। मतलब इसमें यह बोला गया कि जो सर्वनाम जो है वह संज्ञा का पुनरावृत्ति इसे माना जाता है, और इससे अगर जब सर्वनाम का जब प्रयोग हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा सौंदर्य पूर्ण बन जाता है। जैसे मैं यहाँ पे हो गया, तो जया एक धार्मिक महिला है, जया हर रोज मंदिर जाती है, जया का पति सज्जन है। तो ये ऐसे अगर सिचुएशन में अगर आप लोग को देखा जाए, अगर ऐसे सिचुएशन में अगर आप लोग देखिएगा तो सर्वप्रथम यहाँ पे जया क्या बोला गया, जया एक धार्मिक जो महिला है, तो जया क्या हो गया, यह संज्ञा हो गया। और फिर जया हर रोज, मतलब यहाँ पे अगर वह का प्रयोग अगर इसमें अगर किया जाए तो वह के स्थान पर क्या लिख दिया गया, तो जया, तो ये क्या हो गया, यह हो गया है सर्वनाम हो गया। अगर फिर इसी में बोला गया है कि जया का पति ये एक सज्जन है, तो यहाँ पे जया जो है वह, यहाँ पे अगर जया भी नहीं लिखता, अगर उसका लिखाता तो सुटेबल नहीं होता, लेकिन अगर यहाँ पे जया अगर लिखा गया तो यह उसका, मतलब इस स्थान पर अगर उसका भी हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जया यहाँ पे सर्वप्रथम यहाँ पे जया में है से संज्ञा हो गया, इसी के जगह पर यहाँ पे जो है आप लोग को रख दिया गया है जया के स्थान पर यहाँ पे, तो यह जया जो है वह सर्वनाम हो गया। और यहाँ पे जो जया है, यहाँ जया का प्रयोग ना करके उसका भी प्रयोग होता तो कोई बात नहीं था, ये भी एक संज्ञा के तौर पर रखा गया है। अब इसका देखते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं उसके अनुसार। तो इसके जो मुख्य रूप से जो है ना सर्वनाम के, वो दो रूप होते हैं। पहला में है कि रूप या उत्पत्ति के आधार पर इसे बांटा गया है, और दूसरा में है प्रयोग या व्याकरण के आधार पर इसका रखा गया है। तो रूप और उत्पत्ति के आधार पर इसके कितने भेदों में बांटा गया है, तो दो प्रकार के भेदों में इसे बांटा गया है। जो और इसमें देखते हैं तो प्रयोग या व्याकरण के आधार पर जो बांटा गया है, तो इसे 6 प्रकार के वर्गों में बांटा गया है। तो हम लोग सारे एक एक चीज़ों के रूप के आधार पर भी देखेंगे और प्रयोग के आधार पर भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग रूप के आधार पर देख लेते हैं कि रूप और उत्पत्ति के आधार पर कितने भेदों में है। तो ये है 2 भेदों में। कौन कौन है, तो मौलिक जो मूल्य सर्वनाम होता है, दूसरा में है यौगिक सर्वनाम। तो मूल सर्वनाम किसे कहते हैं, तो सर्वनाम का जिस रूप में जन्म हुआ है उसे मौलिक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जिस रूप में अगर मौलिक सर्वनाम का इसमें रखा जाए तो उसे मूल्य सर्वनाम या फिर मौलिक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अगर इसमें हो जाएगा तो मैं, तू, आप, कौन, ये सारी चीज़ें हैं इसे रखा गया है। तो अगर इसकी संख्या अगर बोला जाए तो इसी संख्या 11 है। कौन कौन है आप लोग नोट डाउन कर दीजिएगा, हम आप लोग को बता दे रहे हैं। तो मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई एवं कुछ, ये सारे जो है वह है मौलिक सर्वनाम, मूल सर्वनाम इसे रखा गया है। अब देखते हैं तो यौगिक सर्वनाम। यौगिक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जब मूल्य सर्वनाम का लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव पड़ता है तो उसे यौगिक सर्वनाम कहा जाता है। मतलब इसमें बोला जा रहा है कि जो मूल्य सर्वनाम है उसमें अगर लिंग का, वचन का अगर परिवर्तन हो जाए तो उसे यौगिक सर्वनाम के तौर पर रखा गया है। अब देखते हैं प्रयोग व्याकरण के आधार पर जो सर्वनाम को कितने भेदों में बांटा गया, तो इसे 6 भागों में बांटा गया। तो चलिए 6 भागों के देखते हैं कि किस प्रकार से रखा गया उसके बारे में। तो इसमें चलिए हम लोग देखते हैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री या पुरुष दोनों के लिए किया जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब इसमें अगर बोला जाए तो पुरुषवाचक सर्वनाम में स्त्री का भी प्रयोग होता है और पुरुष का प्रयोग अगर दोनों के लिए किया जाए तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में अगर इसमें बात करा जाए तो मैं, तू, आप, वह, तो अगर इसका वाक्य प्रयोग में अगर आप लोग को बता दें तो मैं पढ़ाई करते समय मोबाइल नहीं देखता हूँ। तो जो यहाँ पे अगर मैं जो प्रयोग में वहाँ पे हम लाए हैं वह हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम।
अब पुरुषवाचक सर्वनाम को भी 3 भागों में रखा गया है। पहला में है उत्तम पुरुष, दूसरा में है मध्यम पुरुष और तीसरा में है अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में यह बोला गया है कि वक्ता अपने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। मतलब इसमें यह बोला गया जो खुद के लिए, स्वयं के लिए जो प्रयोग जो किया जाता है वह उत्तम पुरुष कहलाता है। दूसरा में देखते हैं तो मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? मध्यम पुरुष जो श्रेष्ठता के लिए किया जाए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं अदर के लिए, जैसे मैं अगर हम हैं तो अगर आपके लिए अगर कर रहे हैं तो तू हो गया, आप हो गया, तुम्हारी हो गया, ये अगर दूसरे चीज़ के लिए किया जाए तो उसे मध्यम पुरुष के तौर पर रखा गया है। तीसरा में देखेंगे तो अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जिस सर्वनाम के वक्रता या श्रेष्ठता को छोड़कर, जैसे मैं दोनों को छोड़कर अन्य किसी का बोध कराया जाए तो उससे अन्य पुरुष के तौर पर रखा गया है। जैसे में वह हो गया, यह हो गया, वे हो गया, ये सारी चीज़ों में अन्य पुरुष के तौर पर रखा गया। अगर अन्य पुरुष की अगर सेंटेंस की अगर बात किया जाए तो मैंने आपको बताया था कि वह आज नहीं आएगा, तो जो मैंने है वह उत्तम पुरुष हो गया, आपको है वह मध्यम पुरुष हो गया, और जो तीसरे अन्य व्यक्ति के लिए जो वह का प्रयोग जो हम किए हैं वह अन्य पुरुष के तौर पर इसे रखा गया। तो यही था अन्य पुरुष जो किसे कहते हैं उसके बारे में। अब देखते हैं तो निजवाचक सर्वनाम, जो इसी में सेकेंड नंबर में जो सर्वनाम का जो बोला गया है वह है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें जैसे में देखते हैं तो तुझे वहाँ अपना काम स्वयं करना चाहिए, मतलब जो स्वयं के लिए यहाँ पे बतलाया गया है, जो खुद के लिए करना चाहिए वह निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। सेकेंड नंबर में देखते हैं तो तू रहने दो मैं चला जाऊँगा, तो जो इसमें जो मैं का प्रयोग है यह है निजवाचक सर्वनाम, इसी को रखा गया। अब देखते हैं तो निश्चितवाचक सर्वनाम। निश्चितवाचक सर्वनाम में यह बोला गया कि जिस सर्वनाम में किसी वस्तु व्यक्ति या पदार्थ के विषय में ठीक ठाक और निश्चित ज्ञान हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो मतलब इसमें यह बोला गया कि जो भी चीज़ के लिए जो निश्चित ज्ञान हो, मतलब जो आप सटीक तरीके से अगर इसमें समझा जाए तो जिस चीज़ के लिए अगर आप सटीक तरीके से अगर जान रहे हैं तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर इसमें देखेंगे तो वाक्य प्रयोग में यहाँ पे देख लेते हैं तो यह गाय मीठा दूध देती है, मतलब आपको एक तरीके से अनुभव है या फिर आप सतत रूप से जान रहे हैं कि यह गाय जो है वह मीठा दूध देती है, तो यह इसमें जो हो गया वह निश्चितवाचक सर्वनाम होता है। अब यहाँ पे देखते हैं वह लड़की आगरा गई है, मतलब इसमें वह लड़की जो इसमें हो गया कि हाँ वह लड़की जो है वह आगरा गई है, तो यह निश्चित तौर पर रखा गया है, निश्चितवाचक सर्वनाम जिसे कह सकते हैं। अब नेक्स्ट में देखते हैं तो अनिश्चितवाचक सर्वनाम। जो अनिश्चितवाचक सर्वनाम है उसके बारे में, तो जिस सर्वनाम से किसी वस्तु व्यक्ति या पदार्थ को ठीक या निश्चित ज्ञान नहीं हो उसे अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। मतलब जिसके बारे में आप पूरी तरह से जान नहीं रहे हैं और वह एक संभावना के तौर पर आप कह रहे हैं कि हाँ ये चीज़ हो सकता है, तो उसे अनिश्चित सर्वनाम कह सकते हैं। अगर जैसे मैं बात किया जाता है इसकी जो कोई या कुछ के तौर पर इसे रखा गया है। अगर वाक्य प्रयोग में देखेंगे तो उसके घर कोई आया है, मतलब कौन आया है ये इसमें तो निश्चित नहीं हो रहा है, कोई आया है, तो इसमें जो कोई है यह अनिश्चित सर्वनाम के तौर पर इसे देख सकते हैं। उसे मैदान में कुछ जानवर चल रहे हैं, जो इसमें जो कुछ है कितने जानवर चल रहे हैं तो इसमें कुछ पता नहीं लग रहा है, कुछ जानवर है चल रहे हैं, तो इसमें जो कुछ है वह अनिश्चित सर्वनाम में इसे देखा जा सकता है, जो कुछ है वह अनिश्चित सर्वनाम है। अब देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो प्रश्नवाचक सर्वनाम में यह बोला गया कि सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें जो सर्वनाम के तौर पर जो यहाँ पे शुरू में ही जो यहाँ पे इसी से आप लोग को निश्चित हो जा रहा है कि जो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जो आपसे प्रश्न पूछा जाए या किसी और से जो प्रश्न के तौर पर पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में अगर इसमें अगर प्रयोग होगा तो कौन होगा, क्या हो गया, ये सभी जो है वह प्रश्न शब्द जो आते हैं उसका प्रयोग होता है। अगर वाक्य प्रयोग में देखते हैं तो वह कौन खड़ा था, तो वह कौन खड़ा था, तो यहाँ पे पता नहीं लग रहा है, इसमें जो प्रश्न आपसे जो किया जा रहा है वह कौन खड़ा था, तो आपसे पूछा जा रहा है। दीपक के घर में कौन आया था, जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें कि दीपक के घर में कौन आया था, इसमें भी उसको पता नहीं है, इससे आपको वो प्रश्न कर रहा है कि कौन आया था इसके बारे में। अब देखते हैं तो संबंधवाचक सर्वनाम। जो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम में देखते हैं तो जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी शब्द या वाक्य किसी अन्य शब्द का किसी अन्य शब्द वाक्य से संबंध बताते हैं तो उसे ये संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे में देखते हैं तो जो सो, अगर इसमें वाक्य प्रयोग में अगर हम लोग देखेंगे तो जो जागेगा वह पाएगा, जो सोएगा वह खोएगा, तो इसमें जो का जो प्रयोग इसमें किया गया है वह है संबंध का बताने का प्रयास किया, या संबंधवाचक सर्वनाम इसे कह सकते हैं। इसमें भी जो का प्रयोग किया गया है। अब इसमें देखते हैं तो वह लड़का जिसका बैग है वह कल नहीं आया था, मतलब इसमें यह बोला गया कि तो इसमें जो संबंधवाचक जो सर्वनाम हुआ है वह है जिसका, इसमें हो जाएगा कि जिसका यह बैग है वह कल नहीं आया था। तो यही था जो सर्वनाम के जो काफ़ी ज़्यादा जो भेद थे उसके बारे में बताने का प्रयास किया है। तो चलिए इसके निष्कर्ष के बारे में देख लेते हैं कि निष्कर्ष तो लिखना आवश्यक ही है। इसका निष्कर्ष में यह बताया गया कि सर्वनाम हिंदी व्याकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है जिसके बिना भाषा बोझिल और अस्पष्ट हो जाती है, और सर्वनाम न केवल
वाक्य को सुंदरता बनाता है बल्कि भाषा को प्रभावी और संक्षिप्त भी करता है। विभिन्न भेदों ज्ञान भाषा प्रयोग और शुद्धता लेने की आवश्यकता है। मतलब इसमें यह बोला गया कि जो सर्वनाम जो प्रयोग हिंदी व्याकरण में जो किया जाता है इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है और इसके बिना ना केवल भाषा का बोधित हो सकता है और इसमें स्पष्ट भी नहीं हो सकता। अगर सर्वनाम अगर नहीं रहेगा तो जो भाषा है उसमें स्पष्ट तौर पर नहीं दिखाया जाएगा कि किस टाइप में कौन सा टेस्ट कहाँ पे बताया जा रहा है और किस चीज़ के बारे में लिखा जा रहा है। इसमें जो विभिन्न जो भेदों का ज्ञान जो होता है भाषा का प्रयोग होता है वो काफ़ी ज़्यादा शुद्धता के लिए भी इसका आवश्यकता होती है सर्वनाम का। तो यही था जो सर्वनाम के बारे में यहाँ पे लिखना था और इसके जो आंसर के बारे में जो हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किए हैं सारे पॉइंट बाय पॉइंट। तो अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपका ये जो इसका जो अगर आप एईसी पेपर का जो पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पे आप लोग का मिल जाएगा एईसी पेपर का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।